इस चैनल पर किसी भी प्रकार की गलत सूचनाएं, प्रमोशनल वीडियो, किराए पे वीडियो आदि नहीं दिखाई। मेरी वीडियो में जो भी देखेंगे बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मैं हूं भारतीय रेलवे में, जो कि आप जानते ही होंगे क्योंकि मेरे जो पिछले वीडियो देखेंगे वो जरूर जानते होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिल्कुल रेलवे से, एनटीपीसी टेक्नीशियन वगैरह से हट के एसएससी जीडी के बारे में, जिसका फॉर्म फिलअप हो चुका है, एग्जाम डेट भी आने वाला है और इसका आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे वो किस प्रकार होंगे, कहाँ से आएंगे, क्या क्या पढ़ने हैं, कैसे तैयारी करना है, आज उसी के बारे में हम टोटल बात करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती आप यहाँ पे देख रहे हैं 2025 में होने वाला है, जिसकी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। आपको इसमें सफलता पाने के लिए बहुत सारे मुद्दों पर आपको जानकारी होनी चाहिए और अच्छे तरह से जानकारी होनी चाहिए। इसमें सिलेबस और पैटर्न की बात यहाँ पर देखिए, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ज्ञान उम्मीदवारों के लिए सुविधा के लिए हम एसएससी जीडी परीक्षा लेकर आए हैं। ठीक है, हमें बात करेंगे उम्मीदवार एसएससी जीडी परीक्षा में आपको एसएससी जीडी परीक्षा में आप देख रहे होंगे, आपको एसएससी जीडी परीक्षा में 60 मिनट में टोटल कितने 80 प्रश्न है। 60 मिनट में टोटल 80 प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक के उत्तर देने होंगे। ये प्रश्न 160 अंक होंगे, मतलब 80 प्रश्न गुने 2, एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे और एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1/4 मतलब 0.50 अंक कटे जाएंगे दोस्तों। उसके बाद है यहाँ पे कंप्यूटर है सीबीटी के लिए, यहाँ पे ये जो होगा ये कंप्यूटर है सीबीटी जीडी पाठ्यक्रम। पहले क्या ऑफलाइन होते थे, लेकिन अभी क्या सीबीटी कंप्यूटर आधारित होंगे यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें धांधली थोड़ी सी कम देखने को मिलती है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है एसएससी जीडी सिलेबस 2025 हाईलाइट्स के बारे में हम जानेंगे। पोस्ट नाम आपका क्या रहेगा, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, जिसमें आपका सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, आईटीबीपी से लेकर एसएसबी से लेकर टोटल सभी एनआईए के भी कुछ इसमें आते हैं। अवधि क्या होगा, 1 घंटे होगी दोस्तों। 1 घंटे में आपको टोटल कितना क्वेश्चन करना है, 80 क्वेश्चन करना है और अधिकतम अंक कितने 160 अंक के होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने 2 नंबर के होंगे और एक क्वेश्चन गलत हो पे कितने 0.50 मतलब .5% आपके नंबर सही से कट जाएंगे। चयन प्रक्रिया में दोस्तों यहाँ चयन कंप्यूटर आधारित सीबीई होगा, शारीरिक दक्षता पीईटी होगा, शारीरिक मानव परीक्षण पीएचटी होगा और चिकित्सा परीक्षण मेडिकल होगा। आपका अंकन योजना 2 अंक और 0.50 अंक गलत होने पे आपके काटे जाएंगे दोस्तों। ऐसे जीडी सिलेबस 2025 पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टोटल। दोस्तों इसके सिलेबस क्या रहेंगे आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको मतलब प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इस सिलेबस के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि सिलेबस आप जब तक पूरा नहीं कीजिएगा अब शायद आपको एग्जाम में अड़चन आने की संभावना रहेगी। दोस्तों सिलेबस के बारे में तो सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली, संख्याओं से संबंधित समस्याएं, पूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक गणित संख्या, प्रतिशत, अनुपात और अनुपात, समानुपात, औसत, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आएंगे। दोस्तों अगर आपने जैसे बेसिक जो होता है मैथ के, अगर उसको अच्छे से कर लिया तो ये सभी जो क्वेश्चन है ये आराम से सभी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि प्रारंभिक यहाँ पे देखें प्रारंभिक गणित लिखा है, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, ये सभी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जिन बच्चों ने अच्छे से किया होगा उसको बिल्कुल कतई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद इसमें कुछ है क्षेत्र मिति है, यहाँ पे क्षेत्र मिति, समय और दूरी, अनुपात और समय का और छूट। जैसे इसमें अभी जो रेलवे की जो वैकेंसी आई है, जैसे एएलपी की, टेक्नीशियन की, एनटीपीसी की, जेई की, इस जो बच्चे एसएससी की चाहे रेलवे की तैयारी करते होंगे वो सभी का सिलेबस लगभग एक ही होता है, सेम होता है। क्या दोस्तों होता है, सेम होता है, तो ज़्यादा कुछ इसमें कुछ अलग नहीं है। उसके बाद है समानता है, समरूपता, एनालॉजिक है, वो बहुत सारे बच्चे इसको इंग्लिश में नाम जानते हैं, इंग्लिश में बोल देता हूँ। एनालॉजिक है, सिमिलिटीज़ है, डिफरेंसेस है, स्पेसिफिकेशन, समस्या समाधान, विश्लेषण है, भेद है, डिस्क्रिप्शन, अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है दोस्तों। उसके बाद समान बुद्धि और तर्क से भी इसमें संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, जो कि ये भी बहुत ईजी होता है, थोड़ा सा मेहनत करने पे बाकी सभी समझ में आता है। तो इसमें यहाँ पे रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, जैसे जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग नॉन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से क्वेश्चन रहते हैं। निर्णय में डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिकल, वर्बल एंड फिगर, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। उसके बाद आगे समान बुद्धि, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन है, विजुअल मेमोरी, वर्बल एंड फिगर, वही सेम चीज़ है। उसके बाद आपको जीके और जीएस में क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, जीके जीएस, क्योंकि इसमें थोड़ा मैं देखे एसएससी जीडी के मैंने भी बहुत सारे पहले एग्जाम लगभग 2 एग्जाम दिए थे, दोनों में रिजल्ट हुआ था, लेकिन दोनों एक में मेरिट बना, एक में मेरिट नहीं बन सका और मेरिट बनने के बाद भी एक में ज्वाइन नहीं किया क्योंकि थोड़ा उसमें दिलचस्पी मेरी नहीं थी। तो उसके बाद इसलिए मैं आपको सामान जरूरता के बारे में, मतलब जीके और जीएस में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे मैं 2 बार दे चुका, तो उसके आधार पर मैं बताता हूँ। थोड़ा सा जो क्वेश्चन रहते हैं वो डीपली रहते हैं दोस्तों। जो यहाँ पे देखिए अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से आपको क्वेश्चन रहेंगे, भारत उसके पड़ोसी देश, संस्कृति, भारतीय संविधान, खेल, भूगोल, इतिहास, वैज्ञानिक सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको अंग्रेजी, अगर मान लीजिए देखिए 80 नंबर क्वेश्चन होते हैं तो शायद 20 आपको हिंदी या अंग्रेजी लेना पड़ता है, ग्रामर, हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें से 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मैथ्स रहेंगे,
ऐसे आपके क्वेश्चन रहेंगे। अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश ग्रामर लिया तो इंग्लिश ग्रामर में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, भरो साइनो और इंटो पढ़े होंगे दोस्तों, बहुत ही मजा आता है। क्लोज टेस्ट, टेंशन, वोकैबुलरी, एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके बाद मल्टीपल मीनिंग, इरोसपेटिंग, पढ़ा गया कंप्लीशन, उसके बाद इंग्लिश एक्टिव एंड पैसिव है, रीडिंग कंप्लीशन, मल्टीपल, उसके बाद यही सेंटेंस कंप्लीशन ईटीसी है। उसके बाद मान लीजिए अगर आपने हिंदी लिया, हिंदी ग्रामर लिया, तो हिंदी ग्रामर में बहुत तो दोस्तों अगर जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो उनको हिंदी थोड़ा जल्दी समझ में, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे तो उनको जैसे इंग्लिश मीडियम जो रहेंगे तो वो बच्चे क्या है हिंदी ग्रामर कैप्चर नहीं कर पाते, उनकी जो हिंदी ग्रामर की भाषा होती है उन्हीं वो इस समझ में नहीं आ पाता, वो कहाँ से कैप्चर कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं जो राय दूंगा, जो इंग्लिश ग्रामर से इंग्लिश मीडियम से पढ़े तो वो इंग्लिश ही अपना रखे, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हैं हिंदी अच्छा खासा जानते हैं, हिंदी शब्दों को पहचान करने की आदत हो तो हिंदी ग्रामर दोस्तों रखेंगे। हिंदी में क्या है, हिंदी में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें हिंदी में आपको पढ़ना होता है जैसे संधि और संधि विच्छेद, जैसे दो एक शब्द है उसको संधि, जैसे रामायण, राम जो आयन उसको रामायण हो गया, ठीक उसी प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय, परिवारवाची शब्द, मुहावरे, लोकात्य, सामयिक, साहित्यिक, विग्रह, विपार्थक, सब शब्दों से विषय, क्रिया, सकर्मक और अकर्मक, पूर्वकालिक क्रिया, सब शुद्ध शब्द भी आता है। जैसे मान लीजिए वो गलत शब्द दे देगा, उसमें से आपको शुद्ध कौन सा है वो लिखना है। और उसके बाद वाक्य शुद्धि, कलाकार, वाक्यों का शुद्धिकरण, ये सब चीज़ें यहाँ पे देख रहे होंगे। सरल, संयुक्त और मिश्रित अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण, अंग्रेजी की परिभाषित शब्द और वाक्य अनेकार्थक शब्द, एक शब्द अनेकार्थक शब्द, सब ये क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों SCGD में पीटी होता है। पीटी में बताना चाहूँगा जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास कर लेगा उसे शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी के लिए बुलाया जाएगा। तो पीटी में आपको क्या करना पड़ता है, कितनी रनिंग होती है और सब क्या चीज़ें करनी पड़ती है उसके बारे में बताऊँगा दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं पुरुष के 24 मिनट में क्या होता है 5 किलोमीटर, और महिला को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर। जो महिलाओं की दौड़ जो होती है बिल्कुल नॉर्मल, अगर पैदल थोड़ा सा रिदम बना के चलते हैं तो भी निकल जाता है, और पुरुष भी थोड़ा सा अगर अच्छे से कंटिन्यूस दौड़ लगाते रहते हैं तो 24 मिनट 5 किलोमीटर की दौड़ आराम से हो जाती है। लद्दाख क्षेत्र समझ उम्मीदवार के लिए, अन उम्मीदवार के लिए है। उसके बाद दौड़ 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए। ये किसके लिए दोस्तों, लद्दाख क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी छूट देते हैं। उसमें सिर्फ पुरुष को जो यहाँ पे होता है 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर होता है, और महिलाओं के लिए 4 मिनट में 800 मीटर दोस्तों दौड़ होती है। इसमें ध्यान देने वो क्या बात है, गर्भवती महिला उम्मीदवारों के लिए इस चरण में आगे के मूल्यांकन से खारिज कर दिया जाएगा, उन्हें पीटी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है जिन पूर्व सैनिकों को कंप्यूटर परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन्हें केवल ऊंचाई और वजन की माप दर्ज करने के लिए पीटी प्रणाली उपस्थित होना होगा। उसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई सैनिक होते हैं, पूर्व सैनिक होते हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी से अगर आते हैं तो उनको क्या होता है, उन्हें केवल ऊंचाई और माप और वजन की माप दर्ज होती है, उनकी पीटी नहीं होती है दोस्तों। उसके बाद ऊंचाई आपकी कितनी होनी चाहिए, इसमें जान SSCGD में आपको क्वालिफाई करने के लिए रिटन एग्जाम तो आपको ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और महिलाओं को 157 सेंटीमीटर होना जरूरी होना चाहिए। और उसके बाद सीना भी इसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो सीना क्या होता है, किसी का तो 80 सेंटीमीटर रहता है लेकिन वो फुलाने में 5 सेंटीमीटर नहीं फूल पाता है, तो वहाँ पर अनएलिजिबल हो जाते हैं। तो इसीलिए उसके बाद आप कम से कम फुलाने के, अगर आपका 80 सेंटीमीटर है तो फुलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों को सीने की माप के निश्चित मानक होना चाहिए, गैर विस्तारित में 80 सेंटीमीटर और न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब नॉर्मल में 80 सेंटीमीटर और फुलाना चाहिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद महिला उम्मीदवारों की छाती की माप नहीं लिया जाएगा। महिला उम्मीदवार क्या होता है, छाती का माप नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छाती अच्छी तरह से विकसित हो, छाती अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए महिला उम्मीदवारों के लिए। चिकित्सा मानक से ऊंचाई और अनुपात में सरकारी मानदंडों के श्रेणियों के राज्यों उम्मीदवारों को चाहे स्थानिक माप छूट दे देते हैं। जैसे बहुत सारे राज्य में है, जैसे होते हैं, जैसे लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो इनमें थोड़ा सा माप और उनके जैसे डिपेंड होता है, वहाँ पे भौगोलिक स्थिति के अनुसार माप और वजन में वो छूट दी जाती है। SSCGD सिलेबस का वेटेज मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें 80 प्रश्न होंगे दोस्तों, और इसमें प्रत्येक में 2 अंक होंगे जिसकी संख्या नीचे सूचीबद्ध है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आपको क्वेश्चन कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में यहाँ पे टोटल विस्तार से बताया गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए, समान बुद्धि में तर्क से 20 प्रश्नों की संख्या अधिकतम में 40, 20 गुने 2 कर देना है, 20 दूना 40। समान ज्ञान समान योग्यता से 20 क्वेश्चन, 20 दूना 40। प्रारंभिक गणित से 20 क्वेश्चन, 20 दूना 40 नंबर का। अंग्रेजी और हिंदी, मान ली कोई अंग्रेजी बंदा लेता है तो वो भी 20 दूना 40 नंबर का रहेगा, और हिंदी लेता है तो भी 40 नंबर का। टोटल क्वेश्चन 20 ही रहेंगे दोस्तों। टोटल क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 80, नंबर हो जाएगा 60, और अवधि हो जाएगी 60 मिनट, और एक क्वेश्चन गलत में 0.50 आपकी मार्क्स काटी
जाएगी। उसके बाद एसएससी जो कैसे कवर करें तो इसके बारे में पीछे बता ही चुका हूं और आगे मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी सिलेबस 2024 को कैसे कवर करें। एसएससी देश की सबसे लोकप्रिय भर्ती परीक्षाओं में से एक है, क्योंकि बहुत भारी संख्या में इसकी सीटें आती हैं जो पूरे भारत के लोग इसमें फॉर्म भरते हैं, एक सर्विसमैन से लेकर और नए बच्चे से लेकर बहुत सारे बच्चे भी फॉर्म भरते हैं। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवार उपस्थित होते हैं, जिसमें अत्यधिक परीक्षा होती है। इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए अध्ययन किए जाने के लिए विषयों की जानकारी अच्छी से होनी चाहिए। सावधानीपूर्वक जान एक ही प्रयास में IBPS BPS अधिकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सर्वोत्तम सूची दी गई है। यहाँ पे SSC पाठ्यक्रम परीक्षा पैटर्न का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें। दोस्तों कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है और विषय के वेटेज के अनुसार एक अध्ययन कार्यक्रम बनाए। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले कोई भी आपका सिलेबस है उसको तो पूरा करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे सीधा लिखा गया है SSC पाठ्यक्रम परीक्षा पैटर्न का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें और प्रत्येक विषय के वेटेज के अनुसार एक अध्ययन कार्यक्रम बनाएं। सभी महत्वपूर्ण विषयों को अवधारणाओं पर मजबूत पकड़ पाने के लिए सर्वोत्तम SSC पुस्तकें ऑनलाइन साधन चुने। दोस्तों सबका अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है, मैं किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं, जिसको जैसे अच्छा लगता है, जिसको जैसे अच्छा समझ में आता है उसी प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों मजबूत और कमजोर अपने देखो, सबसे बड़ी बात है, सही बात यहाँ पे लिखा गया है, मजबूत और कमजोर क्षेत्रों का अवलोकन करने के लिए मॉक पेपर और पिछले वर्ष के SSC प्रश्न पत्रों का प्रयास करें, क्षेत्रों में अधिक समय व्यतीत करें। दोस्तों मॉक टेस्ट हमेशा जरूर देनी चाहिए और पिछले वर्ष का जो पेपर है इसमें SSC का उसको अध्ययन करना चाहिए और उसको प्रिपेयर करना चाहिए, बनाना चाहिए, सेट बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी जब अच्छा करेंगे तो आपका मनोबल ऊपर होता है और आप एग्जाम में अच्छा करके दोस्तों आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ दोस्तों को अपने शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी पता लग सके। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।